दोनों माँ बेटी फूली नहीं समा रही थीं। माँ देखो, उन्होंने कहा है मुझे बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, और शुभों जी सरकारी नौकरी में है। मुझे तो उनके साथ रहना है। मेरी आजादी हमेशा मेरे हाथ में ही रहेगी। सासू माँ खुद इतनी मॉडर्न विचारों वाली हैं। मेरे तो वारे न्यारे हो गए। सारिका खिलखिलाते हुए अपनी माँ नंदा जी से बोली, हाँ बेटा, लता जी से बात कर। मेरा सारा डर खत्म हो गया। मेरी रानी बेटी राज करेगी। जैसे यहाँ घर में राजदुलारी रहती थी, बिल्कुल वैसे ही ससुराल में रहेगी। एक लंबी सांस लेते हुए बोल रही थी, अरे बहू, तुम क्या आंखें फाड़ के नजर लगाने में लगी हो? फटाफट दाल पीसो, करारे करारे मंगोड़ी निकालनी है, और हाँ, लहसुन धनिया पुदीना की चटनी अलग बनाना, और टमाटर की चटनी अलग। यही नहीं, अपने आलस को भी खत्म कर दो। मेहमानों को अपने खान पान और स्वागत से निहाल करना है। उन्हें भी तो पता चले हमारी राजकुमारी के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं, ठाट से रहती है। और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी गड़बड़ की तो तुम्हारी खैर नहीं। नंदा जी गुस्से से लाल होते हुए बोली, हाँ मम्मी, भाभी से अच्छे से कह देना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली सास और शुभव जी को हमारी खातिरदारी में जरा भी कमी लगे, और उन्हें पता चले हमारे घर की बहू है एक नंबर की आलसी और कामचोर है। वरना क्या इज्जत रह जाएगी आपकी मेरे ससुराल वालों के सामने। अभी से मान सम्मान करना सीख लीजिए, आगे काम आएगा। सारिका अपने रूम में बोले चली जा रही थी, मगर रात को देर तक अपने कोचिंग वाले बच्चों के लिए पेपर सेट करने के लिए मोबाइल पर व्यस्त थी, इसलिए सोने में देर हो गई। फिर सुबह जल्दी उठने के कारण आज राधिका का सरदर्द हो रहा था। सोचा था एक कप चाय पीने को मिल जाए, मगर रसोई का काम इतना था कि भूखी ही सुबह से एक पैर पर पूरे घर में नाच रही थी। कभी रसोई तो कभी हॉल की साफ सफाई सजावट के चक्कर में, जिसकी कदर तो छोड़ो, कोई प्यार के दो मीठे बोल की उम्मीद नहीं थी। 1 साल पहले ही राधिका की शादी नंदा जी के बेटे वरुण से हुई। तब उन्होंने भी बड़ी मीठी मीठी बातें कर उसकी माँ से कहा था, बहन जी, मेरी भी एक बेटी है। मैं आपकी बेटी को उसी तरह बराबर मान दूंगी जैसे सारिका को देती हूँ। उसकी हर इच्छा पूरी करूंगी। राधिका नौकरी करती थी, उसे आगे भी नौकरी करने की चाहत थी, तो नंदा जी ने उसे नौकरी करने की इजाजत दी, ये बोलकर कि घर के काम तो नौकर भी कर लेते हैं, हमारी बहू काम पर जाएगी तो हमें बड़ा गर्व होगा, ऐसा बोला। मगर ससुराल में कदम रखा, उसी दिन से सबके बोल पलट गए। बहू, तुम्हें सुबह सबके उठने से पहले नहा धोकर रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी करनी है। ससुर जी के ऑफिस, नंद देवर का कॉलेज जाने का समय, टिफिन में क्या किया जाएगा, अच्छे से समझा दिया। खाने में किसको क्या पसंद नापसंद है बताया। सुबह से शाम तक इन्हीं कामों में चक्रधिनी होती। राधिका बोली, माँ जी, मैं अपना ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? अगर तुम नौकरी पर चली गई तो फिर यह घर कौन चलाएगा? तुम्हें लगता है इतने साल जिम्मेदारी उठाने के बाद अब मेरे अंदर ताकत बची है? चूल्हा चौका करने एक कामवाली तो आती है, खाना बनाने वाली रख लेंगे तो घर की व्यवस्था सुचारू रूप से ही चलेगी। कैसी बात करती हो बहू? तुम्हारे होते हुए हम बाइयों के हाथ का खाना खाएंगे? बिल्कुल नहीं, हमारी परंपरा है, घर की बहू है, भोजन प्रसादी बनाती है, तभी परिवार जन संतुष्ट होते हैं। पता नहीं खाने वाली कितने घर जाती है, साफ सफाई का ध्यान रखती भी होगी या नहीं? नहीं नहीं, ये नौकरी वोकरी सब भूल जाओ। अब घर गृहस्थी ही तुम्हारा जीवन है, और जितना हो जल्दी हो सके हमें पोते का मुंह दिखाओ। पति शहर से बाहर रहते थे, 15 दिन में घर आते थे। यही बात वरुण से बोली तो वह बोला, अरे कुछ दिनों की बात है, माँ जैसा कहती हैं वैसा करो, फिर मैं कुछ भी करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, फिर जो चाहे करना।
मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, मगर तुम्हें मेरी माँ का मान तो रखना ही होगा। आखिर उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। धीरे धीरे कर महीने साल में बदल गए, मगर वरुण अपनी माँ को नहीं मना पाया। हर बार नंदा जी ने नया बहाना बनाकर राधिका को घर में ही रोककर रख लेती। इस बार तो नंद की शादी का बहाना बनाया गया, जबकि उसकी राय किसी भी बात में ली ही नहीं जाती थी। घर में उसकी जगह सिर्फ सबके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली से ज्यादा कुछ और नहीं थी। मगर इन सब के बीच में उसने हार नहीं मानी। ऑनलाइन ट्यूशन चालू की, जो उसके जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती। खैर बड़ी धूमधाम से शादी हुई, मगर धीरे धीरे माँ बेटी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। सारिका का मायके आना ना के बराबर होता। तकरीबन 8 महीने बाद लता जी ने अपने बेटे के प्रमोशन की खुशी में पार्टी रखी। सभी घर पहुँचे तो देखा सारिका पूरा समय रिश्तेदारों और मेहमानों की खातिरदारी में लगी थी। बीच बीच में अपनी सास की फटकार सुनकर उसका चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ था, जिसे देख मां नंदा जी बहुत उदास थीं। आखिर नाज नखरों से पाली गई बेटी की ऐसी हालत देखकर किसी भी माँ का कलेजा मुंह में आ जाएगा। सब कुछ देखकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे। अंत में नंदा जी ने जाने की इजाजत मांगी तो सारिका बोली, माँ थोड़ी देर और रुक जाए, आपसे तो कुछ बात हो ही नहीं पाई। इतना सुनते ही लता जी के कान खड़े हो गए। वह बोली, क्यों भाई, हमारे घर में तुम्हें कोई कष्ट है जो अपने मायके वालों को रो रो कर बताना चाहती हो? लता जी का दोगला व्यवहार सबके सामने आ चुका था। उन्होंने इतने महीने में सारिका को बहुत परेशान किया, यहाँ तक के घर के नौकरों को भी नौकरी से निकाल दिया। जब उसने पति के साथ जाने की बात कही तो अनगिनत बहाने बनाकर उसे रोक लिया। कुल मिलाकर जो कुछ भी माँ बेटी ने राधिका के साथ किया था, वैसा ही कुछ आज सारिका के साथ हो रहा था। तभी अचानक, आंटी जी, यह आपने अच्छा नहीं किया। आपने तो सबके सामने कहा था कि आप अपनी बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, बराबरी का दर्जा देंगी। ऐसे ख्याल रखा है आपने दीदी का। उनकी हालत तो देखिए कितनी कमजोर लग रही हैं। शुभव जीजा जी की भी पोस्टिंग दूर स्थल इलाकों में होती है, उन्हें आने में महीने लग जाते हैं। कायदे से आपको दीदी को जीजा जी के साथ भेज देना चाहिए, मगर आपसे वह भी नहीं हुआ। अब बस आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने अपने बेटे की शादी सिर्फ अपने घर में बहू लाने के लिए की थी? क्या आपके घर में पति पत्नी को साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है? अगर ऐसा है तो ये बात आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि हम सारिका दीदी की शादी कहीं और अच्छी जगह पूछ पड़ताल करके करते, जहां पति पत्नी कम से कम एक साथ तो रह सकते थे। राधिका का सवाल सुन पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, मगर लता जी इतनी आसानी से अपनी गलती कहाँ मानने वाली थीं। सो बोली, हद करती हो राधिका बहू, आखिर तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, मगर घर गृहस्थी में दब गई हो। कौन सा तुम्हारी सास तुम्हें नौकरी करने दे रही है, और तो और पति के साथ जाने भी नहीं देती। फिर तुम क्यों अपनी नंद की तरफदारी में लगी हो? भला मैंने कौन सा नया काम कर दिया? हर सास को अपनी बहू की चाहत होती है। पूरी जिंदगी हमने काम करते हुए निकाल दी, अब हमें भी तो सेवा का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? आपने बिना कुछ जाने मेरी तुलना दीदी से कैसे की? मुझे मेरे ससुराल में कोई कमी नहीं, शादी के पहले मैं नौकरी करती थी, मगर उसके बाद मैंने नौकरी से ब्रेक लिया है ताकि मैं घर में अच्छे से रच बस सकूं। उसमें भी मैं ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी सास को इस बात से कोई एतराज नहीं। और रही बात वरुण जी की, तो उन्होंने अपने ट्रांसफर के लिए पूरा जोर लगा रखा है। वे चाहते हैं कि इस उम्र में अपने माता पिता की देखभाल की जाए। अगर हम लोग घर से चले गए तो मम्मी पापा जी का क्या होगा? मगर आपने तो हमारी हर बात का गलत मतलब निकाल लिया। यह आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। राधिका की बात से पूरा मामला ही पलट गया।
सबके सामने लता जी नजरें झुकाकर खड़ी थी। तभी दूसरी तरफ सास नंदा जी, नंद सारिका, पति वरुण भी कुछ कम शर्मिंदा नहीं थे, मानो बहू ने उनकी तरफदारी की थी। मगर ईश्वर गवाह था कि उन्होंने ऐसी सोच अपने बहू बेटा के लिए कभी रखी ही नहीं थी। मगर आज एक बहू ने पूरे समाज के सामने अपने ससुराल की इज्जत को 4 गुना बढ़ा दिया था। नंदा जी ने अगले ही दिन अपने बेटे के साथ बहू को भी उसके कार्यस्थल पर विदा कर दिया और नौकरी पर लगी पाबंदी को हटा दिया। उधर समधन को भी अपनी गलती का एहसास था। उन्होंने सारिका को शुभव के साथ रहने भेज दिया। राधिका को घर के फैसलों में वरुण के बराबर भागीदारी मिलने लगी। साथ में नंद भाभी के रिश्तों में काफी मधुरता आ चुकी थी। सही मायने में अब दोनों घरों में बेटा और बहू को बराबरी का दर्जा मिल गया था। यहाँ बहू की सकारात्मकता ने पूरी बाजी को ही पलट डाला। सास की सोच भी बदली, साथ में अपना मनचाहे मुकाम भी हासिल कर लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।